भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और ओवरसीज का डंकी का लेके फर्स्ट डे का बड़ा जबरदस्त तरीके से रायता फैला हुआ है। कोई कुछ फिगर दे रहा है, कोई कुछ फिगर दे रहा है। तो मैंने सोचा यार मैंने काफी रिसर्च करी और फाइनली मैं जो आपको अभी फिगर्स दे रहा हूं ना वो रफ अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डंकी का फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है ओवरसीज में कितना होगा और क्या वो जवान और पठान के फर्स्ट डे के कलेक्शन को बीट कर पाएगा या नहीं। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो यार डंकी 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 का ओवरसीज का जो एडवांस है बुकिंग वो ओपन हुई थी 7 दिसंबर को, ठीक है। और उसके बाद काफी स्पेकुलेशन चलती रही कि यार नहीं अभी खुल रही है कुछ सेंटर्स में, एक्चुअली कनाडा वगैरह में भी 2 दिन पहले भी खुली। बट अब आई थिंक 14 या कल से तो पूरी फुल फ्लैच खुलेंगी। जो एडवांस बुकिंग है वो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल के बाद मैनीफोल्ड्स होंगी। लेकिन कुणाल भाई आज का क्या डेटा है, आज के हिसाब से डेटा क्या बोल रहा है, देखो यार मैं तुम्हें बताता हूं। $3 लाख डंकी के कल थे, $1,20,000 यूएस के थे, 1,80,000 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थे कल रात तक का। अब अगर मैं आपको आज शाम तक की बात करूं तो डंकी का जो डेटा है वो बहुत स्कैटर्ड आ रहा है, मगर मैं आपको बताता हूं अप्रॉक्सीमेट फिगर जो है वो है $4,20,000 फर्स्ट डे की। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट डे की, वीकेंड की नहीं, फर्स्ट डे की। इसमें से यूएस का आप उठा लो 1,35,000 या $1,40,000 यूएस का, यानी 140K इज ओनली फ्रॉम यूएस एंड 4,20,000 का जो डेटा है ये आप उठा लो कि ओवरसीज में फर्स्ट डे आया है। अब ये डेटा ये एक बात पक्की है कि ये जवान और पठान वाले ट्रेंड से थोड़ा सा थर्ड नंबर पे इस वक्त। अगर मैं आपको बोलूं बॉलीवुड की कोई मूवी है तो डंकी इज ऑन थर्ड नंबर, जबकि 7 दिन रह गए मूवी तो थर्ड स्पॉट पे है जवान और पठान के बाद। वो इसलिए भी आई थिंक क्योंकि एक्शन यॉनर जो है इसका यॉनर है कॉमेडी ड्रामा, वो उतना उस फ्रंट लोडेड नहीं होता जितना एक्शन ओरिएंटेड यॉनर होता है बाहर भी और इंडिया में भी, कहीं पे भी ले लो आप। तो लेट अस सी क्या होता है। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आ रही है कि इसकी जो बेस्ट सेल्स है ना यूएस में बेस्ट सेल्स नहीं हो रही, वो हो सकता है सलार के कंपटीशन की वजह से भी। ऑस्ट्रेलिया कनाडा से बहुत जबरदस्त रिपोर्ट्स निकलती हुई आ रही हैं, काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी दिख रही है ऑस्ट्रेलिया कनाडा में। मिडिल ईस्ट में भी रिलेटिवली लो है, अगेन मे बी बिकॉज ऑफ यॉनर, तो हम वो कमेंट नहीं कर सकते। मगर अब ये फर्स्ट डे का कलेक्शन करेगी कितना, ये सोचने वाली बात है। देखो जवान और पठान का 4.7 मिलियन 4.7 और 4.8 मिलियन के आसपास का धंधा हुआ था फर्स्ट डे का, यानी 37-38 करोड़ के आसपास लगाओ दोनों का आसपास, ठीक है। दोनों का 37-38 करोड़ ओवरसीज में हुआ था ग्रॉस। अब यहां पे डंकी पठान का अच्छा ओवरसीज में एडवांस भी मैं आपको बता दूं, एडवांस था 2.1 मिलियन के आसपास, मतलब $20 लाख के आसपास का पठान का था और जवान का आई थिंक 1.7 यानी 17-16 लाख के आसपास डॉलर थे जवान के। अगर किसी को एग्जैक्ट फिगर पता हो जवान की तो कमेंट करके बता देना। बट डंकी आई थिंक मुझे अभी जाती हुई 1.3 या 1.2 मिलियन के आसपास दिख रही है। और इसका जो डे 1 का कलेक्शन मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं भाई, ऑनेस्टली बताऊंगा वो 2.5 से 3 मिलियन के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो शायद इसको थर्ड या फोर्थ स्पॉट पे रखेगा इस साल की ओवरसीज ओपनर की लिस्ट में। और वो ठीक भी है यार, एक्वामैन भी है, फिर सलार भी है, बाहर अच्छा खासा फाइट मिल रही है। उसके बावजूद भी अगर ये 2.5 से 3 मिलियन निकाल देती है, यानी 20 से 25 करोड़ पे निकाल लेती है, तो डंकी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस वो मानी जाएगी। आई थिंक वो शाहरुख खान की ओवरसीज वाले फैक्टर की वजह से इतनी पर निकल सकती है, अदरवाइज इतने कंपटीशन में ना निकलती। तो मेरी प्रेडिक्शन है 2.5 से 3 मिलियन। पठान और जवान की जो फर्स्ट डे का था वो 4.7 4.8 मिलियन था। बी रियलिस्टिक, कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है। टेक केयर, बाय बाय।